राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी समस्याओं को आपने देखा होगा, जूझ रहे होंगे, लेकिन उनमें एक समस्या है संतान की। संतान नहीं होती है। अगर संतान हो गई है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि आपको लड़के की चाहत है या आपको लड़की की चाहत है, या आपकी संतान होने के बाद एक्सपायर हो गई है, या पेट में ही गर्भ में ही मिसकैरेज हो गई है, या फिर आपकी संतान आपके कहे में नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है या किस ग्रह के कारण या कुंडली में किस दोष के कारण संतान नहीं हो पाती है, या संतान होने के बाद बिगड़ने के आसार अधिक होते हैं। आज इसी चर्चा को आज हम बात करेंगे। तो हमारे जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पे आप कॉल करें और जुड़ें, अपने बारे में जानें, अपने बच्चों के बारे में जानें। किसी भी समस्या को लेकर के आप कॉल कर सकते हैं। शादी, विवाह, नौकरी, व्यापार, संतान, गृह कलेश, कोर्ट केस आदि कोई भी समस्या क्यों ना हो, सभी समस्याओं को लेकर के आप हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास आप कर सकते हैं। क्योंकि हम और आप सिर्फ प्रयास करते हैं, सफलता देना ना देना वो परमपिता परमात्मा के हाथ में है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो वो प्रयास आप कीजिए और हम करें। एक पग आप हमारी तरफ आइए, एक पग हम आपकी तरफ आते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा से दोनों मिल जाते हैं। कहते हैं एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात एक से ही निष्ठा रखनी चाहिए, एक पर ही प्रीति होनी चाहिए, श्रद्धा भाव एक पर होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए। ऐसा जो लोग करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। बिना विश्वास के कोई कार्य नहीं होता। लिख करके ले लीजिए। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, विश्वास रखना है। तो आज का जो प्रोग्राम हम आपको लेकर के आए, संतान को लेकर के आए। संतान कब नहीं होती, कौन से ग्रह के कारण संतान नहीं होती, किस ग्रह के कारण पुत्र की प्राप्ति होती है, किस ग्रह के कारण पुत्री की प्राप्ति होती है, या कौन सा ऐसा ग्रह है जो दोनों को ही वंचित कर देता है, और कौन सा ऐसा ग्रह है। देखिए, पुत्र और पुत्री समान है, इसके बारे में हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। ना इस चीज के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि लड़का है या लड़की। हम सिर्फ और सिर्फ संतान के बारे में आपसे बात करेंगे। संतान कब होगी, कैसे होगी, होगी नहीं होगी, कारण क्या है। आप देखिए, जिनकी किस्मत में या जिनकी कुंडली में संतान सुख नहीं है, वो लोग परख नली वाला जो आप डॉक्टरों के द्वारा कराते, वहाँ भी सफलता प्राप्त नहीं होती। मेरे पास ऐसे कई यजमान हैं जो संतान सुख उन्हें परख नली के द्वारा भी नहीं हुआ है। 2-2, 3-3, 4-4 बार उन्होंने करा चुके, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, किस ग्रह के कारण ये नहीं हुआ। और फिर जब लास्ट में आप हार जाते हो, इस संसार से हार जाते हो, तो आप फिर ब्राह्मणों का दामन संभालते हो और फिर ब्राह्मण आपको जो उपाय बताते हैं उनसे आपकी गोद हरी भरी हो जाती है। अर्थात आपको संतान सुख मिल जाता है। तो इसी मेन कारण इसका जो है कि संतान नहीं होती है, उसका मेन कारण है, मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुने कि हमारी जो पंचम भाव है, कुंडली का जो पंचम भाव है, उसको देखा जाता है कि पंचमेश में, संतान के सुख में, संतान घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और कौन सी राशि है। अगर संतान सुख में बृहस्पति और केतु विराजमान है, या शनि और केतु विराजमान है, या सूर्य विराजमान है, मंगल बुध बृहस्पति, कोई भी कौन सा ग्रह विराजमान है और किस राशि पर है, ये सब विशेष रूप से देखा जाता है। इसके अलावा षष्ठ भाव देखा जाता है, एकादश भाव देखा जाता है, लगन भी देखी जाती है। तो इन चारों घरों को इस हिसाब से देखते हैं। भाग्येश को भी देखा जाता है, दशम भाव को भी देखा जाता है। तो इन भावों को देखते हैं कि इन भावों से किस राशि पर कौन सा ग्रह बैठ करके पंचम भाव में दृष्टि दे रहा है। जो ग्रह पंचम भाव में दृष्टि दे रहा है, वो ग्रह जो पंचम भाव में बैठा है, या पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की राशि है, जो राशि का जो दृष्टि दे रहा है, उसके साथ संबंध कैसे हैं। मित्रवत संबंध है, वो आपस में मित्र हैं। शत्रुवत संबंध है, वो आपस में शत्रु हैं। समवत संबंध है, वो आपस में सम हैं। क्या ऐसा है, कौन सी परेशानी ऐसी है जिससे कि
उनके जीवन में ये परेशानियां आती हैं। इन सब बातों को लेकर के अगर हम बात करें, इन सब बातों में एक भूमिका देखें, तो उसके लिए मैं आपसे बताऊंगा कि आपके जीवन में संतान सुख को पंचम भाव देखता है। शुभ ग्रह होने चाहिए, चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना हो। केतु हमारा संतान कारक होता है, वंश का कारक होता है। राहु भी हमारे वंश का कारक होता है। लेकिन इनके ग्रहों को जो देखा जाता है, बृहस्पति भी आपके वंश का कारक होता है। अर्थात इन सभी ग्रहों से संतान उत्पन्न होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन हमें देखना क्या है कि पंचम भाव में पंचमेश कौन है, पंचम भाव का स्वामी कौन है, और उस स्वामी के जो उसमें बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं, वो मित्र हैं या शत्रु हैं। ये सब बातें जब हम देख पाते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि हमारे संतान क्यों नहीं हो रही है, संतान का कारण क्या है कि हमारी संतान नहीं हो रही है। बहुत सारी समस्याएं आपने देखी होंगी। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।